व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू डिकोड स्टोरी। आज हम लोग डिकोड करेंगे पौधा के सीजन 1 को, जो एक इजरायली वेब सीरीज है जिसका अरेबिक मीनिंग होता है क्या। ये वेब सीरीज पॉलिटिकल थ्रिलर ड्रामा जॉनर में आता है। इसका फर्स्ट सीजन 2015 में रिलीज हुआ था और अभी तक इसके टोटल 3 सीजन आए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले स्पॉइलर वार्निंग। अगर आप इस सीरीज को देखना चाहते हैं तो ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स में इंग्लिश सबटाइटल के साथ मिल जाएगी। और मैं आपको बता दूं, इसको क्रिटिक्स ने काफी ज्यादा पसंद किया है और इस सीरीज को IMDb ने रेटिंग दिया है 8.3 आउट ऑफ 10, जो काफी अच्छा है। अब बात करूं इसकी कहानी की। ये सीरीज इसराइल और फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट के 2 इवेंट्स को लेकर बनाई गई है। अगर आपको नहीं पता इसराइल फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट क्या है तो मैं आपको इसकी थोड़ी सी ब्रीफ दे देता हूँ, जिससे आपको इस सीरीज को समझने में आसानी होगी। इसराइल और फलस्तीन के बीच जमीन को लेकर लड़ाई सालों से चलती आ रही है, क्योंकि पहले पूरा इसराइल फलस्तीन में आता था, मगर वहाँ ज्यूज की संख्या धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि 1948 में UN ने फिलिस्तीन को 2 देशों में बांट दिया। एक देश इसराइल बना, दूसरा फिलिस्तीन, जिसमें वहाँ के ही मूल अरबी लोग रहते थे। मगर फिलिस्तीनियों को ये मंजूर नहीं था, क्योंकि उनके मुताबिक ये उनका कंट्री था जो वो किसी भी हालत में इसराइल को नहीं देना चाहता। अभी फिलिस्तीन के अंदर 2 सिटी आते हैं, एक गाजा स्ट्रिप और दूसरा वेस्ट बैंक। और गाजा स्ट्रिप में रूल करता है हमास नामक एक फंडामेंटलिस्ट मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो ज्यूस लोगों से नफरत करता है और फिलिस्तीन को फ्री कराने के लिए इसराइल में टेररिस्ट अटैक भी करवाता है। इसलिए आए दिन उनके बीच वॉर चलती रहती है। तो अब बात करते हैं इस सीरीज के मेन प्लॉट की। कहानी के शुरू में हम देखते हैं IDF, जो एक इसराइल काउंटर टेररिस्ट यूनिट है। उन्हें पता लगता है कि हमास का ही एक मोस्ट वांटेड टेररिस्ट तौफीक अहमद, जो पैंथर के नाम से भी जाना जाता है, अभी भी जिंदा है। और तौफीक इससे पहले इसराइल में एक अटैक कर चुका था, जिससे इसराइल में कुल 112 लोगों की मौत हुई थी और अभी फिर से इसराइल में कुछ बड़ा अटैक करने की प्लानिंग कर रहा है। तो ये खबर मिलने के बाद मोरेनो, जो IDF का हेड होता है, वो जाके पूरी बात उसी यूनिट के एक्स सोल्जर डोरन को बताता है और तौफीक को पकड़ने के लिए डोरन का मदद भी मांगता है। हमें उनके बातों से ये भी पता लगता है कि 18 महीने पहले ही डोरन एंड उसकी यूनिट ने तौफीक अहमद को मार गिराया था। एंड उस सक्सेसफुल मिशन के बाद डोरन उस यूनिट से रिटायर ले लेता है और उसके बाद अपने पत्नी और बच्चों के साथ रहता है। डोरन को जब तौफीक के जिंदा होने का बात पता लगा, गाली के मना करने पर भी वो फिर से IDF ज्वाइन कर लेता है। IDF को ये भी इंफॉर्मेशन मिलती है कि तौफीक के भाई बसीर की शादी है और तौफीक उसे अटेंड करने जरूर आएगा। तो मोरेनो डोरन के साथ कुछ यूनिट मेंबर को भेजते हैं, जिसमें स्टीव और बोआज, जो डोरन का ब्रदर इन लॉ भी होता है। वो सब ये जानने के लिए चाहते हैं कि इस इंफॉर्मेशन में कितनी सच्चाई है। आगे डोरन और स्टीव बसीर के शादी में भेष बदल के घुसते हैं और बोआज बाहर रह के उनको कवर अप देता है। बट बसीर और उनकी फैमिली को ये बात पता चल जाता है, जिससे वो सब डोरन पे हमला कर देते हैं। वहाँ से बचने के लिए डोरन बसीर की वाइफ अमाल को पकड़ लेता है और उस पे गन पॉइंट कर देता है, जिससे बसीर उसको बचाने के लिए एक चाकू लेके डोरन को मारने आगे बढ़ता है और उसी वक्त बोआज पीछे से आके बसीर पे गोली चला देता है और वहीं बसीर की मौत हो जाती है। इसके बाद सब वहाँ से गाड़ी में भागते हैं, पर डोरन को थोड़ी दूर जाके एक बुढ़ा आदमी दिखता है, जिसे डोरन देख के पहचान जाता है कि ये बुढ़ा आदमी और कोई नहीं तौफीक है। एंड गाड़ी से उतर के उसके पीछे भागता है। डोरन उसको पकड़ने के लिए उस पे गोली भी चलाता है और एक गोली जाके तौफीक को लगती है, मगर फिर भी तौफीक वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। अब हम देखते हैं वालिद, जो तौफीक का राइट हैंड होता है, उसे छुपा के नाबुर्स के एक हॉस्पिटल में ले जाता है और वहीं उसकी सर्जरी भी करवाता है। उसके बाद वालिद हॉस्पिटल से पैंथर को किसी सेफ जगह शिफ्ट करना चाहता है, जिससे डॉक्टर उसे ऐसा करने से मना करते हैं, क्योंकि अभी भी तौफीक को होश नहीं आया है और इससे उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। जिसके बाद वालिद को उसी हॉस्पिटल में अचानक से उसकी कजिन सिस्टर सीरिन मिलती है, जो कुछ दिन पहले ही पेरिस से आई है। हमें ये भी पता चलता है कि उसकी शादी पेरिस में ही एक केमिस्ट से हुई थी और शादी के 4 साल बाद उसके पति की मौत हो जाती है। इसीलिए वो वापस अपनी मम्मी के पास नॉर्थर्न वेस्ट बैंक में आके रहने लगती है। एंड वो अभी उसी हॉस्पिटल में डॉक्टर है। अब वालिद उसको अबू अहमद के बारे में सब कुछ बता देता है और उसे वहाँ से सेफली निकालने के लिए उसकी मदद भी मांगता है। सीरीन वालिद की फैमिली मेंबर्स होने के कारण उसे मना नहीं कर पाती, मगर इसी बीच IDF को भी पता लग जाता है तौफीक रफीदिया हॉस्पिटल में छुपा हुआ है। तो डोरन उसको पकड़ने उस हॉस्पिटल में जाता है, बट उससे पहले ही वालिद सीरीन की मदद से तौफीक को वहाँ से निकाल लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अमाल, जो बसीर की विडो है, वो बसीर के मौत का बदला लेना चाहती है। इसीलिए वो जाके वालिद से मिलती है और उसको बोलती है कि उसे पता है तौफीक अभी भी जिंदा है, मगर वालिद उसे समझाने की कोशिश करता है कि तौफीक मर चुका है, बट वो उसका बात नहीं सुनता और ये भी बोलती है अगर वालिद बसीर के मौत का बदला लेने में उसकी मदद नहीं करेगा तो वो सराया, जो इस्लामिक जिहाद है, उससे मदद
बदलेगी ज्यूस लोगों के खिलाफ अटैक करने में। तो ये बात वालिद जाके पैंथर को बताता है और ये भी कहता है कि वो नहीं चाहता अमाल भी शहीद बने, क्योंकि अमाल हमारे फैमिली का एक हिस्सा है। अगर पैंथर उसे कहता है कि अमाल हमारे फैमिली का हिस्सा बनने वाली थी जो बनी, तो पैंथर अमाल को ज्यूस के खिलाफ अटैक के लिए रेडी करने को कहता है। अबू अहमद का कैरेक्टर हमें एक हार्टलेस आदमी के तौर पे दिखाया गया है, जिसे ज्यूस के खिलाफ बदला लेने के आगे उसे कुछ नहीं दिखा, उसकी फैमिली तक नहीं। अब आगे वालिद एक मैच बॉक्स निकाल के तौफीक को दिखाता है और ये कहता है कि ये मैच बॉक्स उसे वसीर के घर से मिला और ये उसी आईडीएफ के किसी मेंबर का है जो उस दिन वसीर के घर आए थे। ये मैच बॉक्स बोआज का रहता है और जिसमें पब का लोगो रहता है, जहाँ बोआज रोज जाता है उसकी गर्लफ्रेंड से मिलने। ये उस पब में काम करती है। तौफीक अब उसी पब को बॉम्ब से उड़ाने को कहता है, जिससे आईडीएफ को पता लगे ये ब्लास्ट वसीर के मौत का बदला है। उसके बाद हम देखते हैं वालिद अमाल को समझा देता है कि उसे कैसे पब के अंदर बॉम्ब को रखना है और बॉम्ब रखने के बाद उसके लिए बाहर गाड़ी रहेगी, उसी गाड़ी में उसको वहां से भागाना है। पर अमाल के मन में और ही कुछ चल रहा था। वो नहीं चाहती वसीर की वीडियो बन के उम्र भर जीना, इससे अच्छा वो उस ब्लास्ट में शहीद हो जाए। इसलिए बॉम्ब जो उसके बैग में होता है उसे एक्टिवेट कर देती है और वहीं बैठी रहती है, जिससे पब के लोगों के साथ साथ उसकी भी मौत हो जाती है। इसी बीच वो आज अपने गर्लफ्रेंड से मिलने पब में आता है और बाहर अपना बाइक पार्क ही कर रहा था कि ब्लास्ट होने के कारण बॉस बाहर ही बेहोश होकर गिर जाता है। जब उसको होश आता है वो उठ के अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने की कोशिश करता है और उसे उसकी बॉडी दिखाई देती है। बॉस ये देख के शॉक्ड हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ डोरन को ये बात पता लग जाता है कि पैंथर को भगाने में सीरीन ने ही वालिद की मदद की थी। तो डोरन एक पेशेंट बन के उसके पास जाता है एंड उसका नाम अमीर महाजन बोलता है और जानबूझ के उसके साथ मिलजुल बढ़ाता है, जिससे उसे तौफीक के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। लेकिन उसे ये पता चलता है कि वो तौफीक के बारे में कुछ नहीं जानती और वालिद के लिए ही बस उसने वो मदद की थी। आगे हम देखते हैं अली जो हमास का ही एक मेंबर रहता है और जिसने अपने बेटी के अच्छे हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाने के लिए आईडीएफ को तौफीक के बारे में सब इंफॉर्मेशन बता दिया था। आईडीएफ उसे सब इंफॉर्मेशन लेके छोड़ देती है और जब वो अपने घर वापस आता है तो सारे फिलिस्तीन के लोग ज्यूस लोगों के साथ देने और तौफीक के बारे में बता देने के लिए उसे ट्रेटर बुलाते हैं। इसी से तंग आके वो पैंथर को मिलने के लिए बोलता है, क्योंकि तौफीक उसे अपने फादर की तरह मानता। अब अली उसे मिलने जाता है और उसे झूठ है कि वो ज्यूस का साथ नहीं दे रहा है और उसने आईडीएफ को उसके बारे में कुछ नहीं पता है। तो पैंथर उसे छोड़ देता है एंड उसे जाने को कहता है, मगर जब अली पीछे घूमता है पैंथर उसके सर पे गोली मार देता है, क्योंकि उसे पता था अली आईडीएफ का मदद कर रहा है। इधर अली को ट्रैक करके डोरन और उसकी यूनिट वहां पहुंचती है। तब तक पैंथर वहां से भाग जाता है, लेकिन पैंथर के कुछ लोग बॉस को भी वहां से किडनैप कर लेते हैं और उसे टॉर्चर करते हैं और बाद में तौफीक को उसके हाथ में उसी पब का टैटू दिख जाता है, जिससे वो समझ जाता है उसके भाई को बॉस ने ही मारा था। इसके बाद हम देखते हैं डोरन की पत्नी काली को जब बॉस के किडनैप के बारे में पता लगता है तो वो डोरन को उसके भाई को सही सलामत वापस लाने को कहती है। इससे डोरन कुछ टीम मेंबर के साथ हमास के ही स्पिरिचुअल लीडर और तौफीक के फ्रेंड शेख अब्दुल्ला को किडनैप कर लेता है और उसके बाद तौफीक को बोआज को छोड़ने बोलता है और बोआज पूरी तरह ठीक है कि नहीं ये जानने के लिए उससे बात भी करना चाहता है। जब बोआज डोरन से बात करता है उसे बोलता है कि तौफीक शायद उसका किडनी निकाल लिया है और उसको उससे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। इससे डोरन वालिद पे पूरा गुस्सा हो जाता है और वालिद को मार देने की धमकी भी देता है। और इधर हम देखते हैं जब हमास को ये बात पता चलती है कि तौफीक एक इजराइल सोल्जर को किडनैप कर लिया है तो उससे मिलने आता है और उसको बोआज को उनके हवाले कर देने को कहता है, क्योंकि बोआज की मदद से हमास इजराइल से अपने टेररिस्ट जो जेल में है उनको छुड़ा सकता है। मगर तौफीक उनसे साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि उससे उसके भाई का मौत का बदला लेना था। इससे हमास तौफीक से नाराज हो जाता है। डोरन डॉक्टर सीरीन से मिलने उसके घर जाता है और उसे झूठ बोलता है कि वो फिलिस्तीन प्रिवेंटिव सिक्योरिटी के लिए काम करता है और उसने ये सब उससे छुपाया था एंड उसे ये भी कहता है वालिद जिस सोल्जर को किडनैप किया है उसे पता है कि उसने उसकी किडनी निकाली। तौफीक के कहने पर सीरीन को ये कह के भी डरा देता है कि अगर उस सोल्जर को कुछ हुआ तो इजराइल गवर्नमेंट फिलिस्तीन पे अटैक कर देगी, जिससे उनके ही बहुत सारे लोगों को फिर से मौत का सामना करना पड़ेगा। तो सीरीन उसको बताती है उसके पास और कोई चारा नहीं था, क्योंकि वालिद उसके मम्मी को घर में बंद करके उसको किडनैप करके ले गया था और उसने इजराइल सोल्जर का किडनी नहीं निकाली, मगर वालिद ने उसको एक छोटा सा कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीज दिया था जो उसने सर्जरी करके उसके अंदर डाल दिया है। डोरन को पता चल जाता है कि वालिद ने बॉस के अंदर बॉम्ब लगा दिया है। अब डोरन और वालिद एक्सचेंज करने को एक जगह पे मिलते हैं और वालिद देखता है कि डोरन ने शेख अब्दुल्ला
के साथ साथ तौफीक की बेटी को भी किडनैप कर लिया है और उसके बॉडी में भी बॉम्ब लगा दिया है। अब वालिद डर जाता है और तौफीक को फोन में बताता है कि ज्यूस लोगों ने उसके बेटी को भी किडनैप कर लिया है और वो पूछता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। बट तौफीक अपने बेटी की परवाह किए बिना वालिद को स्विच दबाने को बोलते हैं। इससे बोआज के अंदर जो बॉम्ब रहता है वो ब्लास्ट हो जाता है। यही देख के डोरन शेख अब्दुल्ला को आगे बढ़ने बोलता है और उसे भी बॉम्ब से उड़ा देता है एंड तौफीक की बेटी को वहीं छोड़ देता है। डोरन बोआज की मौत से दुखी हो जाता है और उसे भी बहुत सारी चोट लगी हुई होती है, इसलिए वो सीधा डॉक्टर सीरिन के घर जाता है। हम ये भी देखते हैं डोरन और डॉक्टर सीरिन के बीच में कहीं ना कहीं अट्रैक्शन बढ़ चुका होता है। आगे हम देखते हैं तौफीक ये सोचता है कि बोआज के अंदर बॉम्ब लगाने का खबर डॉक्टर सीरिन ने ज्यूस को दी है, क्योंकि ये वाली बात तौफीक, वालिद और सीरिन के अलावा कोई नहीं जानता था। और अभी सीरिन आईडीएफ की मदद भी कर रही है, इसलिए उसे मारने तौफीक 2 आदमी को भेजता है, जिसको डोरन सीरिन के घर में ही मार देता है। और उनसे डोरन को ये भी पता चलता है कि तौफीक इजराइल में ब्लास्ट करने के लिए कुछ वॉलंटियर ढूंढ रहा है। इसके बाद डोरन सीरिन को एक होटल में जाके छुपा देता है उसकी जान बचाने के लिए। दूसरी ओर जब वालिद को ये बात पता लगता है कि तौफीक उसके कजिन को मारने के लिए आदमी भेजा था, वालिद जाके तौफीक से झगड़ा करता है, मगर तौफीक उसे एक डेड बॉडी की फोटो दिखाता है जो सीरिन को मारने गए थे और बोलता है शायद वालिद भी उसकी मदद कर रहा है और ज्यूस लोगों के साथ मिल चुका है और उसने ही शायद उन दोनों को मारा है और तौफीक को धोखा दे रहा है ज्यूस और सीरिन के साथ मिलकर। ये सुन के वालिद गुस्से से वहां से चला जाता है और हमास के एक लीडर से जाके मिलता है और उससे ये कहता है तौफीक पहले का तौफीक नहीं रहा और वो कमजोर हो चुका है। तो हमास वालिद को तौफीक को मार देने को बोलते हैं, क्योंकि हमास के ना कहने पर भी तौफीक ने इजराइल सोल्जर को मार दिया था, इसलिए हमास के पास और कोई चारा नहीं था उसको जिंदा रखने का और ये काम बस वालिद ही कर सकता था, क्योंकि वही है जो हमेशा तौफीक के साथ रहता है और उस पर कोई सभी नहीं करेगा। बाद में ये भी डिक्लेयर कर देगा कि आईडीएफ ने ही तौफीक को मार दिया है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डोरन एक वॉलंटियर बन के वालिद से मिलने जाता है, क्योंकि वालिद और तौफीक को नहीं पता होता अभी तक कि डोरन ही आईडीएफ यूनिट का एक सोल्जर है। और फिर वालिद उसका इंटरव्यू भी लेता है कि वो इजराइल में ब्लास्ट कर पाएगा कि नहीं, बट तौफीक उससे खुश हो जाता है और उसको चुन लेता है शहीद बनने के लिए। इधर वालिद को भी पता लग जाता है कि सीरिन एक होटल में छुपी है, तो वो उससे मिलने जाता है और उससे समझाता है कि वो उसे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि वो उससे बचपन से प्यार करता है और अभी उससे शादी भी करना चाहता है, क्योंकि अगर वो वालिद से शादी कर लेगी फिर तौफीक भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। मगर उससे सीरिन मना कर देती है, क्योंकि वो उसे एक कजिन की तरह देखती है। वालिद को लगता है कि उसने उसको ना इसलिए बोला क्योंकि वो अमीर महाजन से प्यार करती है। तो वालिद फिलिस्तीन प्रिवेंटिव सिक्योरिटी के हेडक्वार्टर जाता है अमीर महाजन से मिलने, बट वहाँ उसे पता लगता है अमीर महाजन बोल के कोई फिलिस्तीन प्रिवेंटिव सिक्योरिटी के लिए काम नहीं करता और उसे ये भी पता लगता है अमीर महाजन और तौफीक ने जिसको इजराइल में ब्लास्ट करने जिस फिलिस्तीनी को चुना है वो और कोई नहीं डोरन है और डोरन एक इजराइल का सोल्जर है। अब वालिद वहाँ से निकल के अपने आदमियों को कॉल करता है और उन्हें डोरन को मारने को बोलता है, बट डोरन की यूनिट वहाँ पहुँच जाती है और सबको मार के डोरन को वहाँ से बचा लेता है। इधर वालिद तौफीक को ये सब बताने उसके पास जाता है और उसको एक वीडियो दिखाता है कि उसने जिसको चुना है वो एक इजराइल का सोल्जर है और उसे ये भी बोलता है कि तौफीक पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। एंड जब तौफीक वो वीडियो देख रहा होता है, वालिद गन निकाल के तौफीक के सर पे गोली मार देता है, जिससे हम देखते हैं तौफीक की वही मौत हो जाती है। इसी के साथ सीजन 1 खत्म हो जाता है। अब देखते हैं वालिद क्या तौफीक का जगह ले लेगा और इजराइल में अटैक करना जारी रखेगा, ये तो हमें सीजन 2 और 3 में पता चलेगा। सो अब ये सीरीज आपको कितनी अच्छी लगी कमेंट कीजिएगा, और अगर मेरा ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो इस वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, जिससे मुझे आपका प्यार मिल सके। और अगर इस वीडियो पे रिस्पांस अच्छा मिला तो मैं आगे फौदा के सीजन 2 और 3 का भी ऐसे ही वीडियो बनाऊंगा। अगर आप ऐसा कंटेंट पसंद करते हैं तो इस चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे मैं जब भी ऐसे न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, आपसे मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।